यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा i कैप माइनस 4j कैप प्लस लिम्डा के कैप लंबवत है तो लिम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर बार आता है। अब यहाँ पर हर बार आने का मतलब है कि यही नहीं आता है, यहाँ अंक बदल सकते हैं लेकिन निकालना रहता है यही लिम्डा या के, कोई एक मान निकालना रहता है। दिए रहेंगे कि दो सदिश लंबवत हैं। अब पहले सदिश को वेक्टर ए से लिख देते हैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा सदिश है जो उसको वेक्टर बी से लिख देते हैं i कैप माइनस 4j कैप प्लस लिम्डा के कैप। अब दिया है कि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत है तो हम लिख देंगे चूंकि वेक्टर ए लंबवत है वेक्टर बी के, अगर ए और बी लंबवत होते हैं तो उनका डॉट जो होता है वो जीरो हो जाता है। कैसे जीरो हो जाता है? डॉट ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। कैसे हो गया? एक फार्मूला पड़ा होगा कॉस थीटा का, ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। अब अगर ए और बी लंबवत है यानी जो ए और बी के बीच का कोण थीटा है, लंबवत का मतलब होता है 90 अंश, ये 90 अंश हो जाएगा। थीटा की जगह 90 अंश रख देंगे हम, तो यहां हो जाएगा कॉस 90 बराबर लिखा है ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। अब कॉस 90 का मान जो होता है वो जीरो होता है, यहां लिखा है ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। अब मॉड ए मॉड बी इधर भाग में है, जीरो में आएंगे जीरो हो जाएंगे, बचेगा ए डॉट बी, यानी आ जाएगा ए डॉट बी बराबर जीरो। अगर दो सदिश ए और बी लंबवत हैं तो उनका डॉट जीरो होता है। ए डॉट बी बराबर जीरो, ए की वैल्यू रखेंगे डॉट लगाएंगे, बी की वैल्यू रखेंगे बराबर में जीरो लिख देंगे। ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी की वैल्यू लिखेंगे i कैप माइनस 4j कैप प्लस लिम्डा के कैप। अब इनका डॉट कराएंगे तो डॉट जब होता है तो i का i से डॉट 1 होता है और i का j से डॉट 0 होता है, तो हम i को j से डॉट कराएंगे ही नहीं। i का k से डॉट कराएंगे वो भी 0 हो जाएगा, वो भी नहीं कराएंगे, यानी केवल हम i का i से डॉट कराएंगे। तो यहाँ पर i के आगे लिखे हैं 2, यहाँ पर लिखा है 1, तो दो का जब 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2, और यहाँ j का j से डॉट होगा। क्यों? क्योंकि j और i ये y अक्ष का है और ये x अक्ष का है। y अक्ष और x अक्ष के बीच का कोण जो होता है थीटा वो 90 अंश होता है। अगर थीटा 90 अंश है तो डॉट कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, अभी बताया गया है। अब यहाँ पर j का i से नहीं करा सकते, j का j से कराएंगे, तो j के पास लिखा है यहाँ पर 1 और यहाँ है माइनस का 4, इनका जब गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 4 का 1 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ k का k से कराएंगे तो k के बगल में लिखा है 1 और यहाँ लिम्डा, 1 का लिम्डा से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा लिम्डा बराबर में 0। प्लस का 2 माइनस का 4, ये दोनों घट जाएंगे, 4 में 2 घटेगा 2 बचेगा, और चिन्ह लगाएंगे हम बड़ी संख्या का, 4 बड़ा है इसलिए माइनस आ जाएगा, प्लस लिम्डा लिखा है बराबर 0, माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, लिम्डा बराबर 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।